हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे श्रद्धा सुमन प्रोग्राम में स्वागत और अभिनंदन। तो सबसे पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांतम राधाकांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति भजते सत्कृते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं मेरे दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात सभी गुरु परंपरा के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए आज श्रीपाद राधानाथ प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो आज हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ राधानाथ प्रभु जी फिर से पुनः जुड़े हैं। एक बार पहले भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी के बारे में मैं इंट्रोडक्शन बाद में दूंगी, पहले फिर हम कीर्तन कर लेते हैं। जैसा कि प्रभु जी कह रहे हैं कि कीर्तन आप कर लीजिए। तो प्रभु जी मुझे इतना ज्यादा आता नहीं है, पर मैं जैसे भी आता है मैं कर ले रही हूँ। गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना है, कोई सुरताल जैसा गुरुदेव देंगे वैसा। बिल्कुल। तो मैं शुरू करती हूँ। राधा कृपा कटाक्ष। वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजी निकुंज भूविलासिनी वजेन्द्र भानु नंदिनी वजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेन्द्र भानु नंदिनी वजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभारुद्राणि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भांग विप्रवा सविभ्रमं समं भ्रमं मृगंत बाण पातन निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडिक स्वर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मन्दोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष भाव भाव धीर हीर हारे भूषिते प्रभूति शाति कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। प्रणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलल्मिन मनुज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते
कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चित त्रिरेखकाम्बुकण्ठके त्रिसूत्रमङ्गली गुणा त्रिरत्नदीप्तिदीधिति सलोल नीलकुन्तल प्रसन्न गुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान्य पुष्पमेखलागुणि प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोह सौभगौरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनुपुरावस्खलत् समाज राज हंस वंशने क्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडिम्ब चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्जिते हिमाद्रिजाकुलोमचा विरिञ्च जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध संपदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपेशि राधिके नमस्तुते इति मम अद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् देव सन्तत भवेत् देव सन्तत त्रिरूपोत्कर्मनाशनं भवेत् दावजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनं भवेत् दावजेन्द्रसूनु मण्डलप्रवेशनं राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे। हरे कृष्णा। तो मैं बता रही थी हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज राधानाथ प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका काफी बिजी शेड्यूल था, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अभी 6 बजे से भी फिर से इनका दूसरा प्रोग्राम है। तो राधाष्टमी आ रही है जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने राधानाथ प्रभु जी को यहाँ पे बुलवाया है कि वो हमको कुछ जानकारी दें। और प्रभु जी पहले इस्कॉन में थे और इस्कॉन के किसी अच्छे प्रतिष्ठित पोस्ट पे कार्यरत थे। वहां से छोड़ने के बाद ये हमारे महाराज जी के संपर्क में आए और फिर उन्हीं के ही अनुगत्य में तब से भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और प्रभु जी की बहुत अच्छी प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस चलता था पहले। और नोएडा में इनका बहुत बड़ा मठ है, इन्होंने बहुत अच्छा मठ बना रखा है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा मंदिर भी है और काफी भगवान की सेवा कर रहे हैं और डेली भागवत कथा करते हैं। प्रभु जी बहुत ही अच्छी भागवत कथा करते हैं, हर रोज भागवत कथा करते हैं और सभी को व्हाट्सएप पे भेजते भी हैं। घर बैठे बैठे सबको कथा का लाभ उठाने में मदद कर रहे हैं, किसी को कहीं जाना भी नहीं पड़ता और बहुत अच्छे से प्रभु जी हर रोज भागवत कथा भेज रहे हैं और बहुत ही सरल भाषा में कथा करते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो आज हम इनसे कथा का लाभ उठाएंगे और प्रभु जी हमें बताएंगे कि राधाष्टमी हम लोग क्यों मनाते हैं और क्या खासियत है इस दिन की और हमें इसे कैसे मनाना चाहिए। तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत और कृपा करके हमको बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वंदेयं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जो हमारी परंपरा के महान आचार्य हैं और जिन्होंने महाप्रभु के विचार, दृष्टिकोण और श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का जो विचार है, दृष्टिकोण, उसी के अनुसार उन्होंने श्रीमद् भागवतम की बहुत सुंदर रसमयी व्याख्या करी और अनेकों अनेक जो ग्रंथ हैं, साधन अवस्था के ग्रंथ भी और सिद्ध अवस्था के ग्रंथ भी, उनकी उन्होंने रचना करी। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी एक श्लोक को कहते हैं जो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग भी देखते होंगे कि वो श्लोक हमारे श्रील गुरुदेव को अतिशय प्रिय है। और गुरुदेव ने जो भागवत पत्रिका का कार्य प्रारंभ किया, उसमें भागवत पत्रिका के पहले पेज पर ही वह श्लोक जो है वो हर बारी होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी उस श्लोक में 3 व्याख्या को करते हैं जो किसी भी ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए वो विधि है, उसके अध्ययन करने की, या किसी भी विषय को समझने और समझाने के लिए वो विधि है। तो उसमें संबंध,
अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है लक्ष्य। तो सबसे पहले गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को ठीक करो। तो मनुष्य जीवन पाकर के हमारा लक्ष्य क्या है, श्रील विश्वनाथ ठाकुर पाद जी तीनों बात को बताते हैं। और उस श्लोक में कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रज बधु वर्गे नया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महा। पहली लाइन में संबंध, दूसरी लाइन में अभिधेय और तीसरी लाइन में प्रयोजन। तो प्रयोजन को क्या बताया? प्रयोजन है प्रेम। प्रेम पुमर्थो महान। प्रेम जो है वो जीवन का प्रयोजन है। और ये जो प्रेम है ये जीवन का प्रयोजन है। ये प्रमाण कहाँ मिलता है इस बात का? तो उसके लिए कहा श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवत जो है वो अमल प्रमाण है, अर्थात बाकी जो पुराण है उनमें तो गुणों का मल है। कुछ सतोगुणी प्राण है, कुछ रजोगुणी प्राण है, कुछ तमोगुणी प्राण है। परंतु श्रीमद् भागवतम जो है वो अमल, किसी प्रकार का उसमें मल नहीं है और प्रमाण है। जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य प्रेम। अब ये जो प्रेम है, तो प्रेम के लिए कम से कम दो जो पार्टीज है उनका होना जरूरी है। एक को कहते हैं प्रेम का विषय और एक को कहते हैं प्रेम का आश्रय। प्रेम के लिए दो आवश्यकता है, एक विषय और एक आश्रय। मैं बहुत साधारण भाषा में और साधारण, मैं वैसे भी साधारण व्यक्ति हूँ तो इसलिए विचार भी साधारण है। तो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे, फिर भी कहीं किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो बीच में रोक कर भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सुने, लेकिन जो सुने उसको स्पष्ट रूप से हमारे समझ में आए। जब समझ में आएगा तभी तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करके उसमें से जो हमारे हृदय को स्पर्श करेगा उसको हम ग्रहण करेंगे और आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। इसी से हमारी जो है उन्नति होगी। यही मार्ग है उन्नति का। तो प्रेम के एक विषय है और एक जो है आश्रय है। विषय और आश्रय के बीच में ही ये प्रेम का संबंध। तो प्रेम के जो मूल विषय हैं वे ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर जो है वो प्रेम के विषय। और जो प्रेम को आश्रय करने वाले भक्त हैं उन भक्तों में अनेक प्रकार के भक्त होते हुए, अर्थात 5 रस बताए, उस संबंध के जो रस जिन्हें मुख्य रस कहा जाता है, वैसे 12 रस हैं। शील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 12 रसों की व्याख्या की है। उसमें 5 मुख्य रस हैं और 7 जो है वो गौण रस है। और 5 मुख्य रसों में भी जो भक्ति मार्ग है, विशेषकर ब्रज रस जो है वो 4 उन संबंधों में है, 4 रसों में है। एक है सबसे पहले दास्य। दास्य से भी श्रेष्ठ है सख्य। सख्य से भी श्रेष्ठ है वात्सल्य और वात्सल्य से भी श्रेष्ठ है मधुर। और ये जो मधुर रस है अर्थात श्रृंगार रस,
ये श्रृंगार रस भी फिर दो प्रकार का है। एक को कहा स्वकीय और एक को कहा परकीय। हाँ, स्वकीय मतलब पति पत्नी के संबंध में जो श्रृंगार रस है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और उनकी 16,108 द्वारका में जो पत्नियां हैं उनके बीच में। परंतु इससे भी श्रेष्ठ बताया परकीय। परकीय मतलब उपपति भाव। हाँ? अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम। महाप्रभु का आए इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं वो स्वभक्ति की श्री को प्रदान करने के लिए आए। अर्थात कौन से भाव को देने के लिए आए जो किसी और अवतार में नहीं दिया। हालांकि स्वयं कृष्ण रूप में भी आए परंतु उसमें भी जो प्रदान नहीं किया वो उन्नत उज्ज्वल रस अर्थात उपपति भाव को वे देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि माधुर्य रस में प्रेम तो है लेकिन वो प्रेम जो है वो आच्छादित है, वो छिप जाता है। जैसे सूरज काले काले बादलों से आच्छादित कर लिया जाता है, छिप जाता है, ऐसे ही वो प्रेम भी जो मधुरता है वो पूरा का पूरा प्रकाशित नहीं होता, वो छिप जाता है संबंध से। पति पत्नी के बीच में संबंध है अर्थात वो पति पत्नी का संबंध है तो प्रेम है। अगर पति पत्नी का संबंध नहीं है तो प्रेम नहीं है। परंतु पूर्ण जो रूप में और विशेषकर उन्नत उज्ज्वल रस के रूप में ये पर वो सर्वोत्कृष्ट, वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, वो जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी अपने प्रेम से ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को वशीभूत कर लेती हैं उस प्रकार से प्रेम से कोई वशीभूत नहीं कर पाता। श्रीमती राधा रानी ही वास्तव में उस की श्री है जो प्रेम है, जिसके विषय ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर हैं। उसकी आश्रय जो है वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी। अब ये विषय और आश्रय क्या होता है इसको हमें समझना होगा कि विषय किसे कहते हैं और आश्रय किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें कि मीठा जो है वो हमारा उद्देश्य, मीठा खाना। हाँ? तो मीठा खाना उद्देश्य है तो जो गुलाब जामुन है उस मीठे के मीठा जो रस है उसका विषय, विषय क्या है? मीठा रस। तो वो गुलाब जामुन क्या है? वो विषय है, क्योंकि गुलाब जामुन का अंग अंग जो है वो मीठा रस से भरा हुआ है। हाँ, तो वो विषय है। और फिर आश्रय कौन है? ये कौन बताएगा कि गुलाब जामुन कैसा है, गुलाब जामुन के रस की महिमा कैसी है, गुलाब जामुन कैसा बना हुआ है, ये सब कौन बात बताएगा? ये सब शब्दों से तो नहीं बताया जा सकता। हाँ, शब्दों में तो कोई कहे गुलाब जामुन की महिमा गाओ तो क्या कोई गुलाब जामुन की महिमा गाएगा? कह सकता है कि मीठा है, कोई कह सकता है कि बहुत मीठा, अरे चमत्कारी रूप से मीठा है, लेकिन तब गुलाब जामुन की महिमा तो नहीं हुई ना, क्योंकि वो केवल मिठाई थोड़ी है कोई। मीठा होता तो पानी में चीनी घोल करके पी लेते। हाँ, वो गुलाब जामुन का अपना वैशिष्ट्य है। तो उसको आश्रय अर्थात गुलाब जामुन को
जिह्वा पे जब रखेंगे तो गुलाब जामुन का जो रस है, उसका जो स्वाद है, फिर गुलाब जामुन चाहकर भी उसको छिपा नहीं सकता। जिह्वा पर रखने पर गुलाब जामुन का पूर्ण रस जो है वो मीठा का आश्रय है। ऐसे ही प्रेम का आश्रय श्रीमती राधा रानी है और उस प्रेम को धारण करने वाली है। हाँ, कृष्ण उस प्रेम को धारण करने वाले नहीं है। उस प्रेम को धारण करने वाली कौन है? जैसे गुलाब जामुन के रस को धारण करने वाला नहीं, जिह्वा उस रस को धारण करती है। ऐसे ही उस प्रेम को धारण करने वाली है वो श्रीमती राधा रानी, अर्थात प्रेम का विषय ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। प्रेम करना किसको? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को। लेकिन किस प्रकार? जैसा बताया दूसरी लाइन में, ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। ब्रज वधु अर्थात जिस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण को सेवा किया, वही क्या है? वही अभिधेय है। और उन ब्रज गोपियों में सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो श्रीमती राधा। तो अर्थात श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमलों का आश्रय किए बिना कोई श्याम सिंधु में गोता नहीं लगा सकता। श्याम सिंधु अर्थात श्याम सुंदर का जो प्रेम है उसके रस को नहीं चख सकता। उस प्रेम रस में कैसा आनंद है, कैसा अनुभव है, बिना श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लिए कोई। शिल भक्ति विनोद ठाकुर भी यही बात को कह रहे हैं कि जिसने श्याम सिंधु में अर्थात कृष्ण प्रेम रूपी जो सिंधु समुद्र है, उसमें किसी ने अगर उसमें अगर किसी ने गोता लगाना, उस प्रेमा अमृत को पूर्ण रूप में अगर आस्वादन करना है, तो पहली शर्त क्या है? उन्होंने 3 बातें बताई हैं। तो पहली शर्त है कि श्रीमती राधा रानी के चरणों को आश्रय करना ही होगा। पहला शर्त, जो श्रीमती राधा अर्थात श्रीमती राधा रानी के चरणों को आश्रय किए बिना, मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं, हाँ, एम्फेसिस करने के लिए कि श्रीमती राधा रानी के चरणों को आश्रय किए बिना कोई श्याम रस सिंधु में गोता नहीं लगा सकता। कृष्ण प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो कह रहे हैं, राधार भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। हाँ, अगर किसी ने जीवन पर्यंत अपने आप को कृष्ण भक्त मान करके और कृष्ण कृष्ण किया, कृष्ण कृष्ण किया, कृष्ण के लिए प्राण देकर भी सेवा किया, परंतु श्रीमती राधा रानी के चरणों में भक्ति नहीं हुई, उनके चरणों को आश्रय नहीं किया, उनके चरणों में प्रीति नहीं हुई, हाँ, तब कृष्ण भजन जो किया राधा रानी को छोड़ करके, तो वो कृष्ण भजन का फल क्या है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं अकारण गेला, अर्थात उसका कोई फल नहीं है, कोई लाभ नहीं हुआ, वो अकारण ही चला गया। हाँ, अकारण बिना किसी फल के वो चला गया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो आगे इसी कीर्तन में यहां तक कहते हैं कि आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विहित माधव नहीं मानी। हाँ, कह रहे कि कोई अगर सूरज है, सूरज की क्या पहचान है? सूरज की 2 पहचान है, एक प्रकाश और एक उसका ताप, है ना। सूरज है तो उसका 2 लक्षण से वो पहचाना जाता है, एक प्रकाश और एक ताप। तो कह रहे आतप, कह रहे कोई क्लेम कर रहा है कि मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, भाई देखो मैं सूरज हूं, लेकिन उसमें ताप नहीं है।
तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, आतप रहित सूरज नहीं जानी, मैं नहीं जानता ऐसे सूरज को जिसमें ताप नहीं है। और राधा विहित, राधा रानी के बिना, माधव कह रहे मैं माधव हूं, देखो मैं माधव हूं, लेकिन उनके साथ में श्रीमती राधा रानी नहीं है, तो मैं उन्हें माधव नहीं मानता। हाँ, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारी परंपरा के आचार्य हैं, जो सप्तम गोस्वामी है, हाँ, उनका ये विचार है। तो ऐसी जो श्रीमती राधा रानी है, और श्रीमती राधा रानी बनी किससे हैं? श्रीमती राधा रानी केवल और केवल प्रेम और करुणा से ही निर्मित। हाँ, वे किसी और चीज से नहीं, जैसे हम हाड़ मांस, हाँ, मल मूत्र आदि से बना है हम, वे कैसे? वे केवल केवल प्रेम से और करुणा से, अर्थात भक्तों के प्रति उनकी विशेष करुणा। तो एक जो श्रीमती राधा रानी के बारे में एक विचार है, उसे कहते हैं रस विचार, और एक जो विचार है उसे कहते हैं तत्व विचार। तो राधा तत्व क्या है? हाँ, तत्वता राधा रानी श्रेष्ठ हैं या कृष्ण श्रेष्ठ हैं? तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को जब लीला विहार करना था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दाएं अंग से, हाँ, ये दायां अंग, दाएं अंग से उन्होंने श्री गोपेश्वर महादेव को प्रकट किया, और अपने बाएं अंग से उन्होंने श्रीमती राधा रानी को प्रकट किया। हाँ, बाएं अंग से। बायां अंग क्या है? बायां अंग है शक्ति, अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो हैं वो शक्तिवान हैं, लेकिन उनकी शक्ति कौन है? उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी है। और जगत में जो भी शक्ति है, जिस भी रूप में शक्ति है, ब्रह्माणी है, इंद्राणी है, पार्वती है, उनके अनेकों अनेक रूप हैं, दुर्गा है, वो सबके जो मूल है वो सब शक्ति है। उस सब शक्ति का मूल कौन है? उस सब शक्ति का मूल जो है वो श्रीमती राधा रानी। तो ये श्रीमती राधा रानी जो है, अभी 15 दिन पहले, अर्थात भाद्रपद, ये महीना कौन सा है? ये भादों का महीना। भाद्रपद के प्रारंभ में, जो पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होता है, उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष होते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष, और अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष। तो अभी कौन सा पक्ष बीता है? अभी जो है वो गया पक्ष, ये कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में भाद्रपद महीना में अष्टमी तिथि को आश्रय करके भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेते हैं गोकुल में, और मथुरा में देवकी और वसुदेव के सामने वे प्रकट होते। समझे आप? प्रकट हुए मथुरा में। मथुरा में जन्म नहीं हुआ उनका, हाँ, लेकिन वो खाली प्राकट्य नहीं है, उनका प्रकट के साथ दोनों लीला साथ है, प्राकट्य भी है और जन्म भी है। इसीलिए बाकी तिथियों को तो भगवान का जो अवतार है उसके साथ तिथि बोल के बोलते हैं, जैसे राम नवमी, हाँ, नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी। क्यों? क्योंकि इसमें किस वामन भगवान के रूप में जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए, हाँ, ब्रह्मा जी के नाक से। नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए, है ना? कैसे? केशव धृता नर हरि रूपा। खंबा से भगवान अपने भक्त के वचनों की मर्यादा को रखने के लिए वो प्रकट हो गए। और राम रूप में भी वे प्रकट हुए, राम रूप में भी जन्म नहीं लिया, और मथुरा में भी कृष्ण रूप में वे प्रकट हुए हैं। वे जो हैं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं।
मथुरा में भी उनका जन्म नहीं है। उनका जन्म है जिस समय ये लीला हुआ मथुरा में प्रकट होने का, उनका जन्म उसी समय यशोदा मैया के गर्भ से गोकुल में उनका जन्म हुआ। हाँ, बाकी सब क्या है, प्रकट। इसीलिए केवल जब भगवान श्री कृष्ण का उत्सव आता है तो उनके साथ लिखा होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अर्थात श्री कृष्ण और अष्टमी तिथि। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन उनका जन्म हुआ, कृष्ण जन्मोत्सव है। बाकी राम जन्म नवमी नहीं है, नरसिंह जन्म चतुर्दशी नहीं है, केवल और केवल कृष्ण जन्माष्टमी है। ठीक है ना, इस बात को हमें समझना होगा। और बाकी सब क्या है, बाकी सब तो वही है जो रामनवमी पर हम लोग स्तुति करते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अर्थात मैया कौशल्या को आनंद देने के लिए भगवान जो है वे राम रूप में प्रकट हुए। भय, भय माने हुए, प्रकट, हाँ प्रकट हुए, प्रकाशित हुए, कृपाला, वो कृपा करके वो प्रकाशित हुए, प्रकट हुए। और उन जन्माष्टमी के 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष में, हाँ एक और बात मैं बता दूं तो ये कि भगवान जो है जब उनका जन्म हुआ पूर्ण कृष्ण रूप में वे जब प्रकट हुए, पूर्ण भगवान रूप में जब प्रकट हुए, बाकी कौन है, एते च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वो भगवान है, बाकी कोई उनका अंश है और कोई उनका कला है, इसीलिए कहते हैं केशव धृता। हाँ? तो वे जो है उन्होंने जो जन्म लिया उसके ठीक 15 दिन के बाद, ठीक 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही केवल कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। बाकी उनके जितने अवतार हैं और यहाँ तक कि उनकी शक्ति भी जब अवतरित होती है तो वो कौन से पक्ष में अवतरित होती है, सब के सब शुक्ल पक्ष। राम शुक्ल पक्ष की नवमी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन, इस प्रकार से। और श्रीमती राधा रानी भी कब आई, ये प्रकट हुई, ये भी शुक्ल पक्ष में ही अष्टमी को, उसी भाद्रपद के। हाँ, लेकिन है कि कैसी, गुरु जी कहते थे ये भगवान श्री कृष्ण से छोटी, हाँ छोटी। और इनके जन्म के स्थान, जब प्राकट्य के बारे में गुरुजी कहते थे, बहुत सारे लोगों को भ्रम है, बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, भजन करते हुए भी उनको भ्रम है कि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य स्थान, जन्म स्थान जो है वो बरसाना है। बरसाना उनका जन्म स्थान नहीं है, बरसाना उनका प्राकट्य स्थान नहीं है। बरसाना तो राधा कृष्ण के मिलन का स्थान। हाँ, बरसाना जो है उन श्री राधा कृष्ण के मिलन का स्थान है, जहां कृष्ण जो है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अनेकों रूप बना करके, अलग अलग रूप बना करके और वहां पर आते थे और वहां श्रीमती राधा रानी से मिलाप होता था, जिसमें एक रूप में देव वधू के रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो हमारे गुरुदेव ने उस छवि को लेकर के प्रेम संपुट नाम का बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना करी गुरुदेव। हाँ, इसीलिए बरसाना का कीर्तन जन्म से संबंधित कीर्तन नहीं है। बरसाना का कीर्तन क्या है, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। कभी मनिहारी का भेष बना करके श्रीमती राधा रानी का हाथ पकड़ करके उनको चूड़ी पहनाते हैं, कभी पनिहारी का भेष बना करके आते हैं। अर्थात बरसाना जो है वो उनके मिलन का स्थान है इस कल्प में। इस कल्प में बरसाना जो है उनका जन्म स्थान नहीं है। हाँ?
और कल्प में गुरुदेव बताते थे कि कभी वहां पर एक कुंड है, श्री बरसाना कुंड, ओ श्री वृषभानु कुंड, हाँ क्षमा करना, श्री वृषभानु कुंड। किसी कल्प में वो वृषभानु कुंड से प्रकट होती है और किसी किसी कल्प में वो राधा रानी भी जन्म लेती हैं। अजन्मा होते हुए वो जो है अपनी मैया कीर्तिदा के गर्भ से जन्म लेती हैं। लेकिन इस कल्प में उन्होंने एक तो जन्म नहीं लिया, प्रकट हुई, दूसरा वो बरसाना में उन्होंने जन्म या प्राकट्य लीला को नहीं किया। वे भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर यमुना जी के तट पर गोकुल नामक ग्राम में प्रकट हुए और उसी गोकुल के पास एक और गांव है, उस गांव का नाम है रावल। रावल गांव में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। इस कल्प में राधा रानी का प्राकट्य स्थान, जन्म स्थान वो क्या है, वो रावल है। हाँ? इनके पिता श्री वृषभानु जी और मैया कीर्तिदा, तो दोनों के यहाँ पुत्र तो है, हाँ पुत्र तो है, लेकिन कोई बेटी नहीं। लेकिन हृदय में इच्छा क्या है, हृदय में इच्छा है कि कोई बेटी हो, बेटी हो, बेटी हो। और इसी इच्छा के उद्देश्य से श्री वृषभानु जी बहुत सुबह उठ करके हर रोज नित्य प्रति यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और प्रार्थना करते हैं बेटी के लिए। और एक दिन जब सुबह उठे और यमुना जी में नित्य क्रम के अनुसार स्नान करने के लिए गए, हाँ ब्रह्म मुहूर्त में, तो उन्होंने देखा कि चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, दिव्य प्रकाश प्रफुल्लित हो रहा है। और देखा कि उस दिव्य प्रकाश का स्रोत एक छोटी सी बालिका है और वो छोटी सी बालिका यमुना जी के निर्मल जल में एक बहुत विशाल जो कमल पुष्प है, हाँ वो सहस्त्र पत्तों वाला जो दल वाला जो कमल पुष्प है, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर दिव्य बालिका लेटी हुई है और उस बालिका के शरीर से वो दिव्य प्रकाश चारों ओर प्रकाशित हो रहा है। और वह बालिका किलकारी मार रही है, रो नहीं रही है। हाँ गुरुदेव कहते हैं रोना नहीं, किलकारी, जैसे बच्चा किलकारी मारता है खुश में आनंद में, उस तरह से श्रीमती राधा रानी किलकारी मार। वृषभानु जी ने सोचा कि इतना जो सुबह का समय है, अंधेरा है, इतना समय जो है कौन अपनी बालिका को इस प्रकार से छोड़ करके चला गया। उन्होंने चारों ओर इधर उधर देखा, बालिका को झट गोद में लिया और पुकारा भी, किसकी बालिका है, किसकी बालिका है, लेकिन कोई तो आया नहीं लेने के लिए। कोई नहीं आया तो भगवान की कृपा मान करके, कि भगवान ने क्या किया, मेरा और मेरी पत्नी जो दोनों के कामना थी, हमारी इच्छा थी, उसको आज भगवान ने इस बालिका के रूप में अपना कृपा प्रसाद प्रदान किया और उस बालिका को ले जा करके उन्होंने श्री कीर्तिदा के गोदी में रख दी। और दूसरी ओर क्या हुआ, दूसरी ओर श्री नारद जी, हाँ वो तो कौतुकी है, वो तो चैन से बैठने वाले हैं नहीं। उन्होंने देखा कि प्रभु का प्राकट्य हुआ, प्रभु जन्म लिए, और जब प्रभु जन्म लिए तो उनकी शक्ति भी उनसे दूर नहीं, उनकी शक्ति भी आसपास ही है। और खोजते 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 अपने भक्ति के बल से, हाँ वे कहाँ पहुंचे, वे रावल गांव में श्री वृषभानु जी के दरवाजा पर पहुंचे और पूछा, यहाँ किसी कन्या ने जन्म लिया है, कोई कन्या है? तो तब वृषभानु जी और उनकी पत्नी दोनों भयभीत हो गए कि लगता है जिनकी ये बेटी है वो लेने के लिए आ गए, परंतु अभी तक वो बेटी इतना सुंदर है और इतना गुणवान है, उसमें देखने पर ही आसक्ति हो जाती है। तो दोनों के दोनों उसमें अनुरक्त हैं। और अब जो है, अब हृदय विदारक होगा कि भाई
जिनकी ये वास्तविक कन्या है उनको तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने डरते डरते हाँ कहा कि हाँ हमारे घर में कन्या है। तो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाओ। देखा तो स्वयं स्वामिनी श्रीमती राधा रानी जी कीर्तिदा की गोदी में है, और उन्होंने उस समय उनको कुछ सामग्री लाने के लिए कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का स्वस्ति वाचन करना चाहता हूं, और तुम क्या करो, स्वस्ति वाचन के लिए ये सामग्री ले आओ। जैसे कोई ब्राह्मण हमारे घर में यज्ञ कराने के लिए आए तो वो सामग्री बताता, ये सामग्री लाओ। तो बाबा और मैया वे दोनों तो लग गए सामग्री एकत्र करने में, और उधर श्रीमती राधा रानी अपनी जो 8 मूल सखियां हैं उनके उनको साथ में ये श्री नारद जी के समक्ष ये प्रकट हुई। और श्री नारद जी ने अभी जो हमारी दीदी ने ये कृपा कटाक्ष कीर्तन किया, उसी कृपा कटाक्ष से श्रीमती राधा रानी की स्तुति की। और श्रीमती राधा रानी ने वो स्तुति हो जाने पर नारद जी को कहा कि अब केवल इतना ही, अब बाकी क्या है, अब जो तुम्हें दर्शन हुआ है मेरा, हाँ, उस उत्कंठा को लेकर के, उस उत्कंठा को हृदय में लेकर के अब क्या करो, अब अनुकूल समय की प्रतीक्षा करो और भजन करो। और श्री नारद जी वहां से चल करके गिरिराज जी की तलहटी में, जहां हम नारद कुंड और किल्लोल कुंड दोनों का जो दर्शन करते हैं, वो वहीं पर श्री नारद जी बैठ करके वहां पर भजन। अब बिटिया ने जन्म तो लिया, बड़ा हर्ष उल्लास हुआ, पर श्री वृषभानु जी ने कोई उत्सव नहीं, हाँ, कोई भी उत्सव नहीं किया। क्यों उत्सव नहीं किया? उसके 2 कारण हैं। एक, उत्सव करेंगे सब लोग एकत्रित होंगे, सब लोग सब तरफ समाचार जाएगा, तो इसके जो वास्तविक माता पिता हैं कहीं वे ना आ जाएं और वे आकर के ले ना जाएं, एक कारण। और दूसरा कारण ये है कि बालिका बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, हाँ, बहुत ही आकर्षण करने वाली है, परंतु जब से जन्म हुआ है, बाकी तो सब ठीक है, परंतु आंखें क्या हैं, आंखें उनकी बंद हैं, आंखें उनकी खुली नहीं, हाँ, आंखें नहीं खुली उनकी। तो एक समय जब पता लगा नंद बाबा को और यशोदा मैया को कि वृषभानु जी के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, तो वे बधाई देने के लिए लाला को लेकर के और वे रावल गांव में आए। और रावल गांव में आकर के जब बधाई देने लगी, तो जिस पालना में श्रीमती राधा रानी लेटी हुई थी, उसी पालना में किस लिए? क्योंकि ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का जो दर्शन है वो दर्शन नहीं है, हमारे लिए तो वो दर्शन है, लेकिन ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का जो दर्शन है उसे कहते हैं नयनोत्सव। वो आंखों का उत्सव है, हाँ, उत्सव। जैसे हम उत्सव मनाते हैं, कितना जोर शोर से तैयारी करके उत्सव मनाते हैं, ऐसे ब्रजवासियों के लिए और विशेषकर ब्रज गोपियों के लिए, और उसमें भी श्रीमती राधा रानी के जो पक्ष की गोपी हैं, क्योंकि अनेकों पक्ष हैं गोपियों के, और उन अनेकों पक्ष में भी 3 प्रमुख पक्ष हैं। एक है स्वपक्षा, एक है विपक्ष, और एक है तटस्थ। हाँ, स्वपक्ष, स्व माने अपना पक्ष, अपना पक्ष कौन सा है? श्रीमती राधा रानी का, क्योंकि हम गौड़ी है, वैष्णव हैं, श्रीमती राधा रानी का जो पक्ष है वही हमारा पक्ष, हमारा और कोई दूसरा पक्ष नहीं है। कोई हमसे कहे कि तुम्हारा कृष्ण से क्या संबंध है, तो हमारा कृष्ण से कोई संबंध नहीं। तो फिर क्यों हर समय हरे कृष्ण करते रहते हो? क्या कारण है? क्यों हरे कृष्ण करते रहते हो हर समय, जब कोई संबंध नहीं? नहीं, वे हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के प्राण प्रिय हैं, इसीलिए केवल अपनी स्वामिनी की प्रसन्नता के लिए ये हरे कृष्ण। हाँ, उनसे संबंध कैसा है हमारा? सीधा नहीं है। जैसे जो बहू होती है ना घर में,
वो बहू का सास से संबंध सीधा नहीं होता। सास का और बहू का कोई संबंध थोड़ा ही है। क्या संबंध है? वो बीच में पति है। पति के कारण वो उसकी बहू है और पति के कारण वो उसकी सास। पति की माँ जो है वो उसकी सास है। पति की माँ होने के कारण उसको सास के रूप में स्वीकार करती है। ऐसे ही हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो अपना, हमारा जो प्राण, वो कौन है? वे केवल और केवल श्रीमती राधा रानी है। लेकिन कृष्ण कौन से प्रिय है हमको? कौन से कृष्ण प्रिय हैं? तो कृष्ण प्रिय तो हैं, लेकिन वही कृष्ण हमें प्रिय हैं जिन कृष्ण के त्रिभंग जो ललित है, अर्थात जो 3 जगह से मुड़े हुए हैं, एक चरणों से मुड़े हुए हैं, घुटने से, एक कमर से मुड़े हुए हैं और एक गर्दन से मुड़े हुए हैं। लेकिन वो गर्दन किधर मुड़ी हुई है? वो गर्दन हमारी स्वामिनी के चरणों में मुड़ी हुई है। जो गर्दन इस प्रकार से, आप देखोगे भगवान का दर्शन करना तो गर्दन उनकी दाएं नहीं की लटकती है। किधर लटकती है? गर्दन जो है वो बाएं लटकती है। और बाएं अंग कौन है? बाएं अंग श्रीमती राधा रानी है। ऐसे जो कृष्ण हैं, हम ऐसे कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारे श्रीमती राधा रानी जिन कृष्ण के विरहा विलाप कर रही हैं, हम वो दर्शन नहीं करना चाहते। ऐसे कृष्ण को हम नहीं देखना चाहते। हम कौन से कृष्ण को देखना चाहते हैं? हम तो उन्हीं कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं जो कृष्ण हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के विरह में छटपटा रहे हैं, बस प्राण त्यागने ही वाले हैं। उन कृष्ण को हम दर्शन करना चाहते हैं। और विशेषकर जो हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी को सूचना मिलने पर कि आज ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो है वो विपक्षा विपक्षा के कुंज में गए हैं, हाँ, तो उससे क्या है, उससे वे मान कर बैठती, और मान कर बैठती हैं तो कहती हैं कि आज मैं कोई काली वस्तु नहीं देखना चाहती। इसलिए क्या करो, इसलिए हे गोपियों, तुम अपने बाल भी क्या करो, अपने बाल भी रंगवा लो, काले बाल में आज कोई मैं काली वस्तु नहीं देखना चाहती। और मान करके श्री राधा कुंड के तट पर वे कुंज में, हाँ, प्रवेश कर जाती हैं। और द्वार पे ललिता विशाख आदि जो प्रेम की गुरु हैं, उन दो वो बैठी हुई हैं। और ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर आते हैं तो वो उनको द्वार पर ही रोक लेती हैं, कुंज में प्रवेश नहीं करने देना चाहती। क्यों? क्योंकि कह देती हैं कि आज हमारी स्वामिनी का मन किसी काली वस्तु को देखने का नहीं है। और तुम तो बाहर से भी काले हो और तुम अंदर से भी काले हो। अंदर और बाहर तुम्हारा क्या है? एक जैसा रंग है, अर्थात हृदय में भी कपट है तुम्हारे, कपटी हो। क्यों कपटी हो? क्योंकि दोनों बहुत नाराज है। श्रीमती राधा रानी तो माननीय है ही है, वो दोनों बहुत नाराज है कि हमारी स्वामिनी को छोड़ करके दूसरे कुंज में चले गए। हाँ, इसीलिए तुम कैसे हो? कपटी हो। हाँ, अर्थात जो तुम्हारे लिए प्राण त्याग रहा है उसके प्रेम की महिमा तुम्हारे हृदय में नहीं है। तुम अंदर भी काले हो और बाहर भी काले हो। और इस प्रकार से जो कृष्ण को लताड़ देती हैं और जिनके ललिता और विशाखा के चरणों में वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपना हाथ जोड़ करके, सर झुका करके अनुनय विनय करते हैं कि हे गोपी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रार्थना करता हूं, एक झलक मुझे ये श्रीमती राधा रानी का दर्शन करने की आज्ञा दे दो। ऐसे जो कृष्ण हैं, ऐसे कृष्ण को हम लोग दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे कृष्ण को देखना चाहते हैं जो हमारी स्वामिनी, उनकी जो सेविकाएं हैं, उनके चरणों में जो अनुनय विनय करने वाले जो कृष्ण है, हम वो कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं। हम सेवा कुंज जब क्या किया, महाप्रभु ने श्री जगन्नाथपुरी में 6 तो बज गया है,
तो अभी जब तक वहां से लिंक नहीं आता है तब तक थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो विषय ऐसा है कि कितना भी देर इसको चर्चा कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने जो ललिता विशाखा जो सखी हैं उनको तो रख लिया अपने पास जगन्नाथपुरी। कौन है वो ललिता विशाखा? वो राय रामानंद आदि जो हैं वो ललिता विशाखा। हाँ? और रूप मंजरी जो महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी है, वो कौन है? वो कृष्ण लीला में वही रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। उन रूप मंजरी आदि जो मंजरियां हैं जिनमें प्रमुख कौन है? ये रूप मंजरी जो है वो प्रमुख है। उनको कहाँ भेज दिया? वृंदावन में। और हमारी जो रूप मंजरी है, जो श्रीमती राधा रानी की सेविका है और जो रूप गोस्वामी रूप के में है, क्या किया उन्होंने? उन्होंने रूप मंजरी होकर के राधा कृष्ण युगल प्रेम का आस्वादन किया, भर भर करके आस्वादन किया। और रूप गोस्वामी होकर के, वाचाल होकर के वो जो प्रेम रस था उसको उन्होंने प्रकट कर दिया, उसको उन्होंने बोल दिया। दीदी वहां से लिंक आ गया? मैं हाँ जी, हरे कृष्ण। तुरंत ज्वाइन करना है, तुरंत ज्वाइन करना है। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने ठीक। कथा सुनाई। हाँ, तो तो आपका फिर बहुत बहुत कभी धन्यवाद। फिर कभी अवसर होगा ना तो फिर इसको बाकी बिल्कुल बहुत बिल्कुल, है। बहुत और भी बहुत जो, आनंद आ रहा था हम लोग को, एकदम खोए हुए थे हम लोग आनंद में, बिल्कुल। हाँ, बहुत, हाँ जी, कोई बात नहीं तो प्रभु जी, उसी आपने सेवा कुंज में, उसी से कहाँ आकर के रहे वो रूप मंजरी? वो सेवा कुंज में। कहाँ, कौन सा स्थान है सेवा कुंज? जहां हमारी स्वामिनी के चरणों को भगवान श्री कृष्ण, वही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, अपनी जंगा में रख करके उन चरणों को पलोटते हैं, उन चरणों की सेवा करते हैं। वो स्थान जो है सेवा कुंज है। ऐसे सेवा कुंज को हम दर्शन करना चाहते हैं और ऐसे सेवा कुंज में हमारी स्वामिनी के जो सेवक हैं जो कृष्ण, उनको हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आगे और सुनेंगे इसको। हम क्षमा करना, आज थोड़ा समय कम नहीं था। नहीं, आपने बताया ही था प्रभु जी, आपने फिर भी हाँ, बहुत समय दिया हाँ, हमको और काफी व्यस्त शेड्यूल में से भी। ठीक है दीदी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा अनुराधा जी। प्रभु जी आप लीव कर दीजिए भले, क्योंकि आपको फिर लेट होगा, तो हम बात करते रहेंगे। हरे कृष्णा बहुत बहुत प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। अनुराधा जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अनुराधा जी गणेश जी के दर्शन कराती हूँ आपको। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, अभी रुकिए। गणेश जी के। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, प्रभु जी आप लेफ्ट कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ आप कराइए। हाँ ठीक। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर दर्शन, बहुत अच्छे। 5 दिन बिठाए हैं आपने ना गणेश जी? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज हम लोगों ने इतनी अच्छी कथा सुनी बहुत राधानाथ सुंदर प्रभु है। जी से, बहुत आनंद आया। आया कि नहीं आप लोग को आनंद? आया, आनंद आया दीदी। आया ना, इनकी बहुत कथा आनंद बहुत आया। अच्छी होती है, और मैं इनकी डेली आया। कथा सुनती हूँ। हाँ, वो बहुत अच्छे से बोलते हैं, धीरे धीरे धीरे, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी अच्छे कथा से, करते हैं बहुत वो। अच्छे। हाँ, हाँ, वो मुझे भी डेली भेजते हैं प्रभु जी, पर मैं कभी कभी मुझे भी भेजती भेज हूँ। हाँ नहीं, वो मुझे भी बहुतों को भेजते हैं भेजते हैं, दीदी डेली। बहुत हाँ, उनको पर भेजते हैं। आप हमें भी भेज बहुत दिया अच्छी करें, कथा सुनाते हैं। हाँ, कथा हम तो सुन ही नहीं पाते, हमें भी भेज दिया करें। अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में तो कभी कभी डालती हूँ, मुझे लगता है कि ओवरडोज ना हो जाए भक्तों को ना, तो मैं भी कभी सुनती हूँ, पता कभी नहीं नहीं सुन पाती, समय नहीं हो पाता, तो डाल दिया करूंगी। वो रोज भेजते हैं कथा, और बहुत अच्छी कथा डेली करते हैं प्रभु जी, बहुत अच्छी करते हैं। तो हमने दीदी बहुत सारी आप भी बातें आज नोएडा से जानी। ही हैं? अनुराधा दीदी तो गाजियाबाद से है ना? जी, गाजियाबाद से। आप कहाँ से हैं? मैं तो जयपुर में हूँ। मैं अच्छा, जयपुर अच्छा, में हूँ, ठीक है। और मेरे ब्रदर जो हैं अजय कृष्णदास प्रभु जी, वो वहाँ पे हैं, मतलब हमारा वहाँ आना जाना होता रहता है। वो गुड़गांव में है, तो उन लोग जो मिलते रहते हैं। वो प्रभु जी जो डेली गीता की कथा भेजते हैं वो? नहीं नहीं, गीता की नहीं, जो मधुस्मृतियाँ करते हैं ना। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो उधर मतलब आना जाना होता रहता है, तो वहाँ पे कई बार ठीक है। दर्शन हो जाते हैं।
चलो जी, आज हमने बहुत अच्छी कथा सुनी और राधा अष्टमी के बारे में इन्होंने काफी सारी चीजें राधा जी के बारे में हम लोग को बताई, बहुत अच्छी अच्छी। और उन्होंने बताया था कि उनको जल्दी है और बिल्कुल ठीक 6 बजे वो हरे कृष्णा, हरे उनको कहीं और कृष्णा। ज्वाइन करना है। हाँ जी, अभी 3 दिन का प्रोग्राम है। जो जनकपुरी मठ के अंदर कोई जाना चाहे जा सकता है, कल, परसों और मंगलवार को। दिल्ली में जनकपुरी के अंदर मठ है, वहाँ राधाष्टमी का 3 दिन प्रोग्राम होगा। वहाँ पे कोई ज्वाइन करना चाह सकता है, गाजियाबाद, दिल्ली जो भी है, गुड़गांव से जाना चाहे तो जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और जो चंचल जी मुझे बात कर रही थी माला की, तो मंजू कालरा जी आप तो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अगर उन्हें कन्वे कर सकें कि वो इन 3 दिनों में अगर दिल्ली आके दिल्ली मठ में वो प्रोग्राम भी अटेंड करे और प्रॉपर माला ले लें तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। मतलब इधर उधर से लेने की बजाय अगर प्रॉपर तरीके से महाराज जी से वो माला ले ले इन 3 दिनों में, क्योंकि श्रीधर महाराज जी भी वहाँ पे होंगे। हाँ जी, नादी कृष्ण जी आप बताइए। और पूज्यपाल श्रीधर महाराज जी की भी कथा अभी चलने वाली है, मेरे ख्याल से दिल्ली में कल आप बता रहे थे। नादी कृष्ण प्रभु जी आप लेफ्ट कर गए क्या? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। कह रहा हूँ कि 3 दिन प्रोग्राम चलेगा जनकपुरी मठ के अंदर, तो वहाँ तीनों दिन प्रोग्राम चलेगा, तो वो अटेंड कर सकते हैं जो चाहे भक्त, सुबह शाम पूरे दिन। राधाष्टमी का ही होगा स्पेशल, और वहाँ श्रीधर महाराज और भी बड़े संत लोग आएंगे, तो वहाँ चाहे तो माला उस दिन भी ले सकते हैं, राधाष्टमी के दिन। वो शुभ दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। तो जो भी आप मैनेज कर पाए जाना वहां पे तो जरूर जाइए, इन 3 दिनों का आप लाभ उठाइए और राधाष्टमी के बिल्कुल पावन अवसर पे आप जरूर जाइए। हमारा भी प्लान था पर हमारी कुछ परेशानियां हैं इसलिए हम नहीं जा पा रहे, तो अदरवाइज हम लोग भी सोच रहे थे कि ये प्रोग्राम अटेंड करें। तो जो भी जा पा रहा है, दिल्ली में मठ है वहीं पे आप लोग रहने वगैरह का तो जो भी जाएगा थोड़ा पहले बात कर लेना कैसे कहाँ रहना है, पर कोशिश करें कि प्रोग्राम आप अटेंड करें। और माला जिसको लेनी है तो बेटर है कि इस समय जाके आप, महाराज जी भी वहां पे होंगे तो उनसे आप माला भी ले सकते हैं, हरिनाम ले सकते हैं। और नहीं तो फिर कार्तिक में वृंदावन वगैरह में। अगर कोई लेना चाहता है, अगर कोई माला लेना चाहता है तो हमसे बात कर ले, हम बात करा देंगे, फिर डायरेक्ट बात करवा देंगे, मैनेज कर लेंगे। और मठ का एड्रेस जो है, जनकपुरी मंदिर का एड्रेस मैं अभी भेज दूंगा लिंक पे, इसमें ग्रुप में डाल दूंगा अभी। हाँ, ग्रुप में शेयर कर देना। हाँ, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना? हाँ जी, ठीक है। और ये जो हरे कल कृष्णा। सुनीता जी कल हमें बोल रही थी ना कि हरिनाम लेना मतलब नहीं ले पा रहे हैं, तो अगर आप मैनेज कर पाए इन दिनों कैसे भी करके, तो ये 3-4 दिन में अगर आप दिल्ली आ सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा और प्रोग्राम भी अटेंड कर पाएंगे और हरिनाम भी आप ले सकते हैं इसमें, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां घर में होती है और हालांकि परेशानियां कभी कम नहीं होगी तो अगर हमें निकलना है तो निकलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो कोशिश करके हम निकल सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हमने आज का कार्यक्रम देखा और जो हमने मेन जो इसमें जाना आज तो वो है कि राधा जी के बिना हम लोग को कृष्ण की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो हम लोगों को पहले राधा जी के थ्रू ही कृष्ण के पास जाना है, डायरेक्ट नहीं जाना है। राधा जी के थ्रू होते हुए ही हम लोग कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। अनादि कृष्ण जी कुछ और बोलना है आपको? नहीं, ओके, हो गया। ठीक है, ठीक है। तो स्पेशली इन्होंने जो बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बताया है कि सारी उम्र अगर हमने कृष्ण कृष्ण नाम जपा तो भी उसका कोई यूज नहीं रहा, अगर हमने राधा जी को नहीं जपा, राधा जी के पास हम नहीं गए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग प्रॉपर चैनल से ही जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन्होंने सूरज से कंपेयर करके बता रखा है कि सूरज को भी अगर वो कह रहा है कि सूरज है पर बिना ताप के उस सूरज की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही अगर कोई कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ तो भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। राधा जी के बिना कृष्ण की भी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब प्रॉपर चैनल से ही हमें जाना है, राधा जी के थ्रू ही जाना है, हमें राधा जी की ही उपासना करनी है, उनके द्वारा ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो यही हमको ध्यान रखना है। और स्पेशली अभी जो राधा अष्टमी आ रही है तो उसको हमें बहुत धूमधाम से मनाना है। और कल हमारा जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने बताई कि जो कृष्ण जन्माष्टमी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग को नहीं पता रहती है, कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं। और बाकी जो भी इनकी जो शक्तियां हैं या बाकी जो भी इनके अवतार हुए हैं, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी और
जो भी हुए मतलब उसमें तिथियों के नाम हैं, पर जन्माष्टमी या जन्म कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है। तो ये जो वर्ड है ये राधा अष्टमी, एक तो यहाँ पे बोला हुआ राधा अष्टमी, ये भी प्रकट हुए, राधा जी भी प्रकट हुई हैं, इनका भी जन्म भी बताते हैं, किसी कल्प में जन्म हुआ है और किसी कल्प में प्रकट हुई है, जैसा कि प्रभु जी ने बताया। पर जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसमें क्लियर कट है कि कृष्ण जी का तो जन्म ही हुआ है, और बाकी जो भी इनके अवतार हैं, राम जी का अवतार और रामनवमी जैसे बोलते हैं, और नरसिंह चतुर्दशी, और भी जो भी मतलब तिथि के नाम से बोला जाता है, तो वो सारे जो हैं वो उसमें वो प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिया है। सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी बोला जाता है, तो इनका जन्म जो है गोकुल में हुआ है। इसमें बहुत सारे तर्क देते हैं, हमारे महाराज जी ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं और काफी तर्क देके उन्होंने समझा रखा है कि किस तरीके से कृष्ण जी का जन्म जो है गोकुल में हुआ है, और जो हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से ये मथुरा में उनका जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए हैं, देवकी जी के यहाँ वो प्रकट हुए हैं और गोकुल में उनका जन्म हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है वो कृष्ण जन्माष्टमी यूज किया गया है। दूसरा, फिर हम लोग हमेशा ये सुनते हैं कि बरसाने में मतलब राधा जी का जन्म बरसाने में हुआ है, ये भी कॉमनली बोला जाता है। तो राधा जी का जन्म बरसाने में नहीं हुआ है, वहां उनका मिलन का स्थान है, वो कृष्ण जी के साथ अलग अलग लीलाएं वहां पे करी गई हैं। कृष्ण जी अलग अलग वेश बना के उनके पास आते थे मिलने के लिए। तो जो बरसाना है वो उनके मिलन का स्थान है, और उनका जन्म हुआ है रावल में। मैं ये चीज दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ, अगर बच्चे हैं और बड़े तो हैं ही, वो अपने बच्चों को बताएं, और कल ये सारे क्वेश्चंस प्रश्नोत्तरी में आएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चंस जो आज बताया गया है, आज का वीडियो बच्चों को ठीक से सुना दीजिए फिर से, और इन्हीं पे बेस्ड कल की प्रश्नोत्तरी होगी, काफी कुछ राधा जी के बारे में, तो उसका जवाब बच्चों को देना होगा कल। और पेंटिंग्स भी मेरे ख्याल से आई नहीं है ज्यादा, या नहीं आई है मेरे हिसाब से। राधे कृष्ण जी आई है क्या कोई पेंटिंग? अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं। बच्चा अभी, हाँ, अगर अभी भी भेजना चाहते हैं, मेरे पास शायद एक आधी आई है, तो अभी भी अगर कोई बच्चे पेंटिंग बना के भेजना चाहते हैं राधा जी की तो भेज दीजिए, तो कल हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो बस यही इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं। कल अपना जो प्रोग्राम है उसमें सभी लोग अपने बच्चों को तैयार करिए, बच्चे दादाजी बन के आ सकते हैं, पेंटिंग्स भेजनी ही है जैसा बता चुके हैं। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी के जवाब देने हैं, इस वीडियो को वापस से देख लेंगे और भी कुछ जान सकते हैं। और जो नॉर्मल हमेशा प्रेजेंट करते हैं, कोशिश करें कि राधा जी का ही कोई भजन गाया जाए, पर क्योंकि बच्चे हैं और इतने भजन शायद नहीं मिल पाएंगे उनको राधा जी के, तो वो राधा कृष्ण पे भी भजन गा सकते हैं, जैसा कि हमने पैम्पलेट में भेज दिया है। कोशिश करें राधा जी पे ही गाएं, पर नहीं मिल पाएगा तो कोई भी भजन गा सकते हैं, और श्लोक सुना सकते हैं, हरिनाम कर सकते हैं, जो बच्चे हमेशा करते हैं ये सब बच्चे कर सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें बच्चे। रोज वाले बच्चे भी आज नजर नहीं आ रहे हैं, आज भूमि नजर नहीं आ रही है, और जो रेगुलर बच्चे हैं वो भी मैंने देखा बच्चों वाले प्रोग्राम में वो एब्सेंट हो जाते हैं कई बार। तो कल उनको बोलो कि वो जरूर अटेंड करें, और फिर अपना जो मंडे को नॉर्मल हरिनाम का ही कार्यक्रम रहेगा, और मंगलवार को जन्माष्टमी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्हीं बातों के साथ हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। किसको कुछ बोलना तो नहीं है? हाँ जी, मुझे बोलना है। हाँ जी, हाँ एक जी, मिनट, जरा मैं बस एक आपको एक सदस्य से मिलवाना चाहती हूँ, संजू यादव हाँ। दीदी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट में आपको फोन कर दूँ। अच्छा, सरिता यादव दीदी, हाँ मुझे दिख रही हाँ है। जी, सरिता हाँ यादव। हाँ जी, हाँ जी। मतलब संजू नाम इनका घर का ही है, हमारे घर के पीछे रहती हैं। अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, मैं देख तो रही हूँ इनको काफी देर से, तो मुझे लगा कि शायद कृष्ण की ओर में। मैंने इन्हें बस सिर्फ लिंक भेजा है, अभी ये ज्वाइन नहीं कर पा पाई इनका। मैंने अच्छा भतीजी से बोल रहा था कि रजिस्ट्रेशन करा देना, अभी करा नहीं उन्होंने, तो आप इनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और इन्हें ग्रुप में जोड़ लीजिए। रजिस्ट्रेशन वाला काम तो उनका ही है, मेरा उनसे कोई हाँ, इतना लिंक मतलब नहीं है। वो मैंने हाँ हाँ, वो कर देंगे। कर मैं देंगे इनका। इसमें आप डेली ज्वाइन हो जाइए, और हमारे वाले ग्रुप में भी मैं करवा दूंगी, अगर फोन नंबर आप सेंड कर देंगे तो। हाँ, सरिता जी कुछ कहना चाह रही है। हाँ हाँ, गुरु कौन मस्त। कहना चाह रहे? सरिता जी कुछ कह रही थी, माइक बंद हाँ है सरिता लेकिन। जी, आप कुछ कहना चाह रहे? माइक ऑन माइक करिए, माइक ऑन करो, माइक ऑन। माइक ऑन करो सरिता जी, माइक ऑन करिए प्लीज। मैं करूँ? हाँ, हो गया हो गया। मैंने कहा हाँ जी। राधे राधे सभी को। राधे 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 राधे।
मैं माला लेना चाह रही हूँ, मेरे पास है तो माला। अब मैंने कहा इस ग्रुप में जुड़ू तो यहीं से माला वाला सारा लेना चाह रही हूँ। एक गीता भी लेना चाह रही हूँ, गीता अच्छा। पढ़ती रहती हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। तो वही आपके आसपास कोई अगर मठ है तो आप वहाँ पे आप इनके साथ ही है ना, कहाँ गाजियाबाद से ना आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, गाजियाबाद से। गाजियाबाद हाँ, से। तो फिर कोई आसपास नियर बाई अगर मठ है तो वहीं जाके ले लीजिए आप। दिल्ली वो नोएडा गए थे मठ में पहली बार, हमें मठ का भी नहीं पता मठ भी होते हैं मंदिर के अच्छा अलावा कुछ जानते ही नहीं थे। अच्छा तो अच्छा। हम पहली बार हम दोनों ही जन्माष्टमी पर गए थे मठ में। हाँ 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 हाँ। अगर आप गाजियाबाद रहते तो जनकपुरी जा सकते, जनकपुरी डायरेक्ट मेट्रो जाती है वहां से। जनकपुरी दीदी पता है हाँ, आपको? जनकपुरी मठ जाती है, जनकपुरी मठ के पास मेट्रो जाती है। पता तो चल जाएगा और गाइड कर देंगे। तो ये अनादि गाज कृष्ण प्रभु जी भी अभी वहाँ पे ही हैं, गुड़गांव में ही हैं अभी ये। तो अगर आप अच्छा। चाहें तो ये आपको अलग से आप फोन पे बात कर अभी लीजिए मैं कैसे आना है। अभी मेरा नंबर नोट बात कर लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, उससे बात कर लेना, आपको बता दूंगा आपको। एक मिनट नंबर नोट करियो, और 994 इधर आओ 9 जी, बोलो। 9414 14 21 21 44 44 70 जी 70। 70। अनिल नाम वैसे है, अनादि नाम। जी वैसे जो कल जो बच्चों का प्रोग्राम वाला लिंक भेजा है ना, उसमें इनका नंबर दे रखा है। वो जो कल वाला अच्छा, पैम्पलेट है ना, उसमें इनका ठीक है। नंबर दे रखा है। इनके पास ही पेंटिंग्स मंगवाने के लिए लिखा है, वही नंबर है इनका। आप मेरे को बात कर लीजिए, मैं बता दूंगा आपको, पूरा एड्रेस बता दूंगा, कैसे जाना है वहां बता दूंगा, और किससे मिलना है वो भी बता दूंगा, समझा देंगे आपको। तो वो आपको हरिनाम दिला देंगे, अगर हरिनाम चाहिए गुरु जी से तो दिला देंगे आपको। जी बहुत उसके लिए बहुत धन्यवाद। वैसे मैं 1 महीने में 4 बार जाती हूँ, मतलब इतनी जुड़ी हुई हूँ। जब भी मेरा बहुत मन अच्छा। करता है खाना पीना छोड़ो, अपना चल दो क्या चल दो बस। अनुराधा को भी मैं ले गई, अभी तो मैं अनुराधा को भी लेके गई हूँ। अगर वहां जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वहां बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, संडे मंडे 3 दिन। दूर हो जाती है हमारी तो जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, सारी समस्या एकदम से, जब भी मैं राधा और कन्हैया जी का नाम लूं, ये समझ लो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बस मैं आपसे क्या तारीफ करूं, आप तो खुद ही हरिगुण गाते हो हरि का। नहीं तो मैं नहीं, बहुत क्या अच्छा है। देखो, सबकी अलग अलग अनुभूतियां होती है, सबका अलग अलग लेवल होता है। तो हो सकता है आपका बहुत अच्छा लेवल है, हम लोग अभी नहीं है इस नहीं लेवल नहीं पे। नहीं नहीं, आपसे अच्छा नहीं हो तो सकता, शायद नहीं हो नहीं, हो जाए, अब सकता भूल है। गई हूँ। पर ये है कि आप लेकिन हाँ, तरीके से ये छोटी आप प्रॉब्लम मेरी बहुत, जब भी मैं अपना नाम लूं भगवान का, हरि कृष्ण का, तो बस ऐसे लगता है कि पास में हूँ, कितनी भी बड़ी मुसीबत आई हूँ आती हूँ चुटकियों में। बिल्कुल। तो आप लोग कोशिश करके वहां पे जरूर जाइए और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक डायरेक्शन मिल जाता है ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तरीके से नहीं अगर हम नहीं, कोई चीज कर पाते बिल्कुल हैं राइट। तो बहुत फर्क पड़ता है। प्रभु अभी जी का जैसे नाम, प्रभु जी प्रभु जी का अभी जैसे नाम बता राधानाथ दीजिए एक प्रभु बार। जी बता रहे थे, कितने अच्छे से सब चीजें बता रहे थे। बहुत सारी चीजें अभी हम लोग सुनते हैं, भूल भी जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है, पर बार बार हम सुनते हैं तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो तरीके से अगर हम लेते हैं, और बाकी भी जो लोग जुड़े हुए हैं या जो लेफ्ट कर चुके हैं वो वीडियो में सुन लेंगे, तो वो भी कोशिश करें कि ये सब प्रोग्राम अटेंड करें। और अगर वहां का नहीं कर पा रहे, जयपुर वाले जयपुर का प्रोग्राम जरूर अटेंड करें, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से बोल रही हूँ। जहां पे भी आप अटेंड कर पा रहे हैं, प्रॉपर जगह पे जाके जहाँ कथा सुन सके। अगर हम कथा सुनते हैं तो ही उसका फर्क पड़ता है, कीर्तन से भी उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कीर्तन सुन लिया आ गए, उसमें ज्यादा हम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस अच्छा लगेगा, हरिनाम अच्छा लगेगा। तो जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तब तक हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, हमें प्रॉपर चीजें पता नहीं चलेगी कि क्या चीज क्या है। तो कथा जरूर सुनिए आप लोग वहां पे जाके, जहाँ भी नियर बाई आपके जो भी मठ आपको अवेलेबल हो, वहां पे जरूर आप कथा सुनिए। तो ठीक है, हम लोग प्रोग्राम को विराम देते हैं। आप बात कर लीजिएगा प्रभु जी से पक्का, और या नंबर मुझे भी सेंड कर देना, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगी। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी का हाँ, नाम क्या, नाम अनादि क्या कृष्ण है? प्रभु, अनादि कृष्ण प्रभु, अनादि हो। अनादि कृष्ण। वैसे अनिल कुमार है और दीक्षा नाम है अनादि कृष्ण प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे मीनाक्षी जी, कौन बोला? मीनाक्षी जी बोले ना? हरे कृष्णा पूनम। पूनम, हाँ पूनम जी, हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि इतना तो नहीं पता था, आज मुझे पता लगा गुरु जी से कि राधा जी का मतलब रहता, हम लोग कृष्ण भक्त में रहते हैं। तो मैं चाह रही थी कि अपने जो आप हम लोगों का कीर्तन करवाती हैं, तो कभी कदा राधा जी की भी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जब राधा कृष्ण के पास जाना है तो राधा जी की भी हो जाया करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग कृष्ण कीर्तन करते हैं वो तो अपन कॉमन ही करते हैं, इसलिए मैंने आज किसी को नहीं बोला।
प्रभु जी ने बोला था समय कम है, और मेरे प्रभु जी ने, मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि टाइम बहुत कम है तो कीर्तन नहीं करना। तो मुझे लगा नहीं करना है, मैंने किसी को भी बोला नहीं, और बोलते भी तो वो नॉर्मल कीर्तन होता। तो फिर अब उन्होंने कहा कीर्तन करना है, तो मैंने जो आज करा था कृपा कटाक्ष भाजनम, वो यही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा जी की कृपा हमें कब प्राप्त होगी। उसका कल वापस से करूंगी मैं, कल या परसों प्रॉपर थोड़ा अर्थ बता के साथ में, या उषा जी को बोल दूंगी जो भी कर पाएगा। तो वो कीर्तन मतलब प्रॉपर राधा जी के लिए ही है कि कब हम पे वो कृपा करेंगे। तो हमारा कीर्तन जो हम करते हैं वो तो कॉमन रहता है हम सबके लिए, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहा, उसमें कृष्ण का भी करते हैं, राधा जी का भी करते हैं, पर राधाष्टमी वाले दिन हम सिर्फ राधा जी का ही करेंगे उस दिन सारे। हाँ, और वैसे भी अगर जैसे कोई गाना चाहे तो गा सकता है राधा जी का। हाँ बिल्कुल, वो तो नॉर्मल, मैंने भी पहले एक बार गाया था, राधे किशोरी दया करो, और कई गाते हैं अपन राधे जी को ना। तो ये जो हरे कृष्णा मंत्र है, इसमें राधा जी का नाम आ रखा है। इसमें मिलन और विरह 4 जोड़े हैं इसमें ना, 8 जोड़े हैं, 4 जोड़े, 8 जोड़े मेरे हिसाब से, 8 बार, 4 बार मिलन है, 4 बार विरह है। तो इसमें ये मंत्र जो है ये महामंत्र है, ये चैतन्य महाप्रभु जी के का दिया हुआ मंत्र है। तो ये तो प्रमाणित मंत्र है, इसको भी हम लोग जो रोज कर रहे हैं, ये हम बहुत अच्छा काम करते हैं, ये प्रमाणित है। इसमें राधा जी हैं, बिल्कुल राधा जी इससे प्रसन्न और है। ये कहना चाह रही हूँ, और ये कहना चाह रही हूँ कि मैं मतलब कीर्तन और पूजा पाठ में मुझको भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी हमारे यहाँ, मतलब सभी लोग जुड़े हुए, लेकिन बस ये कि जो राधा रानी के जैसे कार्यक्रम जो आप इस समय बता रही, वो तो मुझे देखने को नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आप वीडियो के थ्रू या मुझे कोई लिंक दे दें तो मैं उसमें मतलब आप दिखा सकें तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। कल परसों, हरे कृष्णा, कल परसों जो प्रोग्राम होगा वो लाइव जाएगा, मठ से लाइव ही होगा, तो उसका लिंक में भेज देंगे आपको। कल अगले 3 दिन जो प्रोग्राम होंगे उनके लाइव किए जाएंगे आपको। जी जी प्रोग्राम्स पूरे लाइव होंगे, पर क्योंकि नेटवर्क इश्यूज और ये सब बहुत लाइव में वो वाली बात नहीं, मतलब हम सुनेंगे वो वाली बात नहीं हो पाती। कोशिश करें आप पहुंच पाए, जो भी पहुंच सकता है। इमीडिएट प्लान अगर आप बना सकते हैं तो, अगर कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है तो आप पहुंच के अटेंड करिए, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लाइव जो होता है वो लाइव ही होता है। बाकी ये जो भेजते हैं ना, इसमें कभी नेटवर्क इशू, अभी भी राधानाथ प्रभु जी का मैं सुन रही थी, मेरा कई बार उनकी आवाज नहीं आ रही थी, मेरा बहुत बार नेटवर्क चले गया था। तो वो डायरेक्ट वाली बात तो डायरेक्ट ही होती है। बाकी लिंक तो जरूर भेजेंगे हम लोग, और आप लोग लाइव वैसे ज्वाइन भी होते रहिए। आज गुरु जी के सुनने से बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को हुआ। बस थोड़ी मेरी परेशानियां हैं, उनसे थोड़ा मुक्त हो, ये लगता है कि कब मेरी भी परेशानियां दूर होंगी। थोड़ी सी जॉब में थोड़ा रहता है इनका, तो वही थोड़ा सा समय लेगी, तो लगता है कि कब भगवान पूरी करेंगे। बस धैर्य रखें, कभी ना कभी तो भगवान सुनेंगे ही। अगर आपकी जाने की बहुत इच्छा है, आपको लगता है कि आपको जाना है, तो भगवान अपने आप रास्ते बनाएंगे, और आपकी इच्छाएं भी उस दौरान जो नहीं हो पा रही वो अपने आप पूरी होंगी, वो रास्ता अपने आप बनेगा अगर इच्छा है तो। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि हमें ऐसा अटेंड करना है, जाना है, तो रास्ते अपने आप बनेंगे, बनते ही हैं, हमेशा ही बनते हैं। विश्वास नहीं डगमगाते, बस है कभी ना तो कभी भगवान सुनेंगे। हो सकता है भगवान परीक्षा ले रहे हो कि धैर्य कब तक रख सकती हो, तो रखो, तो इसलिए। और जो हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। हमें लगता है कि इसमें क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, पर वो उसमें हमारी कुछ ना कुछ अच्छाई है, हमारी भलाई है उसमें। हमें अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में आएगा, तो उसमें हमारा अच्छा ही है। कुछ जो भी कुछ हो रहा है तो पक्का ये तो 100% कुछ ना कुछ उसमें हमारी भलाई होगी। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। और उषा दासी जी कुछ कहना चाह रही हैं, क्योंकि मुझे भी फिर काम करना है, मेरी वर्कशॉप है, उसके लिए काफी रास्ते बन जाते हैं अपने आप। हाँ जी उषा जी, मेरे जैसे रास्ते बन जाते हैं अपने आप। हाँ सभी के, आपके जैसे नहीं, सभी के साथ होता है। अगर स्ट्रॉन्ग इच्छा है हमारी तो अपने आप रास्ते तो बड़ा बनेंगे। जुबा था ना। नहीं बहुत बड़ा। नहीं, सब हो जाता पूनम है, जगह बन जाएगा, सबका बन जाएगा। जो भी जिसकी भी इच्छा होती है तो भगवान अपने आप रास्ते बनाते हैं। तो हरे कृष्णा सभी को, इसी उम्मीद के साथ कि सभी निरंतर अपना हरिनाम करते रहें और धीरे धीरे बढ़ाएं। जितना भी हरिनाम आप कर रहे हैं उससे धीरे धीरे कोशिश करें बढ़ाने की, और उतना बनाए रखें, कम पे ना जाएं, उतना बनाए रखें। और हर रोज आप ज्वाइन करिए। कल सुबह 10:30 बजे समय का ध्यान रखिए। जो भी बच्चे आपके घर में हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव, जो भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं उनको जरूर ज्वाइन कराइए सुबह 10:30 बजे। मंडे को नॉर्मल 5 बजे हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्णा। एक बात और पूछना चाह रही थी मैं। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, जैसे माला की संख्या बढ़ाते हैं हम, तो उसके बाद जो हमने निश्चित रख रखी है, जैसे 16 माला करते हैं, उसके बाद हम किसी दिन को हम उससे ज्यादा कर लें,
हाँ तो अगले दिन भी मतलब वही बना के रखनी है कि जो ज्यादा करी है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नियम आपने 16 का बना रखा है, आपने किसी दिन ज्यादा कर ली तो अच्छी बात है, उस दिन ज्यादा कर ली, ऐसा फिर टेंशन वाली बात नहीं कि अब उतना ही करना है। अगर आपको लगता है कि 16 से 17 का नियम बना सकते हैं तो आप 17 का बना लीजिए। अगर आपको अच्छा। लगता है कि आपकी परिस्थितियां हैं, आप कर पा रहे हैं, तो नियम बना लीजिए। या मिनिमम 16 का आपने कर रखा है तो उतना तो फिक्स रखिए, बाकी ज्यादा जी। कितनी भी हो सकती है। कम हो रही है तो अगले दिन पूरी कर लीजिए। अगर हाँ, आपकी वही 16 मुझे नहीं हो लगता है। पाई, कई बार परिस्थितियां नहीं होती है तो नहीं हो पाई, तो अगले दिन कोशिश करके उसको पूरी कर लीजिए। और मतलब अगले अगले दिन दिन वाली 16, हाँ अगले दिन वाली मतलब 16 प्लस जो छूट गई है वो, हाँ हाँ वही मैं पूछूं। तो कोशिश करके वो कर लीजिए। और फिर भी नहीं हो पा रही तो बस अपना चलते फिरते भगवान का नाम अपन ले ही सकते हैं, हाँ वो क्योंकि तो लेडीज लेते के हैं। पास बहुत काम होते हैं, घर की जी परिस्थितियां बहुत कुछ होती हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान को पता है, हम कोशिश कर जी, रहे वो हैं, नहीं तो कर पा रहे। चलता रहता है, खाना हमारी बनाते कोशिश वक्त पूरी है, भी, हाँ बस हमारी घर कोशिश का पूरी है, काम नहीं तो, कर पा रहे, भगवान देख रहे हैं। और हाँ तो क्या जी करें, है कि नहीं, घर में और 50 काम होते हैं, नहीं कर पा रहे, जी। कोशिश तो कर रहे हैं ना, भगवान देख रहे हैं, हमारी कोशिश पूरी है, हम कोशिश सही। में कमी नहीं कर रहे, तो बस हम यही कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। जो आप पूछते हैं उससे भी सभी का ज्ञान बढ़ता है, हम भी बहुत कुछ जानने को हमें भी मिलता है। तो ऐसे ही जुड़ते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी क्या है, हम जी रहे हैं वर्षों से। ओह हो, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। चलो जी, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा।